नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत आपके सामने फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सेंटेंस के बारे में जो कि लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। कभी कभी क्या आ जाता है दोस्तों कि जैसे मैंने कोई कार्य शुरू किया और लगातार वो चल रहा है। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई पर्सन है जो कि किसी कार्य को शुरू करता है और लगातार करता रहता है, तो उस प्रकार के सेंटेंस को हम कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, इसकी मैं ट्रिक जो है, स्ट्रक्चर मैं अभी आपके सामने बता। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कि पूनम खाती ही रहती, या क्या पूनम खा ही रही। मतलब क्या है कि कंटिन्यू जो है कार्य जारी रहता है। जैसे मान लीजिए कोई पप्पू नाम का लड़का है, वो फुटबॉल खेल रहा है, तो उसे कहेंगे कि क्या, जिसे पप्पू फुटबॉल खेल ही रहा। इसमें क्या है, यानी खेलते ही रहा है, रही है, लगातार जो कार्य जारी है। ऐसे सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन आखिर में कैसे करेंगे, क्या आप जानते हैं दोस्तों? नहीं जानते तो मैं अभी आपके सामने उसके सारे स्ट्रक्चर, नियम सारे बता रहा हूं। आप उसे नोट करते जाइए और वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। जैसे देखिए, मैंने दोस्तों लिखा हुआ आपके सामने कि ही रहा, ही रहे, ही रहे। मतलब जब किसी सेंटेंस के अंत में, यानी कोई भी सेंटेंस हिंदी का हो, उसके अंत में ही रहा, ही रहे या ही रही ऐसे शब्द लगे रहते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि जो कार्य है, जो सेंटेंस के माध्यम से जो कार्य वो लगातार जारी रहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने पहले लिखा हुआ है, आपका इसका स्ट्रक्चर लिख दिया है। अभी एग्जाम्पल के जैसे मैं बताता हूं कि जैसे राम खेलता ही रहा, पूनम सोती ही रही, पूनम मार्केट जाती ही रही, या नेहा घर से निकलती ही रही। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं दोस्तों, उसको बनाने के लिए ये स्ट्रक्चर का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए कि सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद डू या डिड का प्रयोग होता है, उसके बाद नथिंग लगता है, उसके बाद बट का प्रयोग होता है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। अभी मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिसके माध्यम से आप पूरी तरीके से समझ जाइएगा कि आखिर में इसे ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। दोस्तों देखिए, यहां पर एग्जाम्पल है कि राम जो है, राम खेलता ही रहा। अब यहां पर दोस्तों देखिए कि यहां पर जो रहा, यानी ही रहा जो शब्द है दोस्तों, यहां पर ही रहा शब्द का प्रयोग है। देखिए मैंने लिखा ना ऊपर, ही रहा, ही रहे, ही रहे, तो इसका मतलब क्या है, ही रहा जो शब्द है वो इस सेंटेंस में आया है। तो इसका जो ट्रांसलेशन है दोस्तों, जस्ट इसी आधार पर हम लोग करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट में क्या है, राम, उसके बाद क्या लिखना है, डू और डिड लिखना है। देखिए खेलता रहा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिड करेंगे, क्योंकि यहां पर है नहीं है, तो ये डिड का प्रयोग करें। उसके बाद क्या है, नथिंग लिख देंगे, नथिंग। उसके बाद क्या लिखना है, बट, तो बट लिख देंगे। और उसके बाद क्या लिखना, वर्ब। वर्ब क्या है, खेलना, तो खेलना का अंग्रेजी क्या होता है, प्ले। बिल्कुल। अब इसी देखिए ये ट्रांसलेशन हो गया कि राम डिड नथिंग बट प्ले, यानी राम जो है खेलता ही रहा, मतलब राम कुछ नहीं कर रहा, केवल खेल ही रहा है, उसका खेलना जारी ही है। ऐसे सेंटेंसों को इसी प्रकार ट्रांसलेशन किया जाता है दोस्तों। अभी एक एग्जांपल और देता हूं, जिससे और बेहतर समझ में आ जाएगी दोस्तों। जैसे दोस्तों देखिए, मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है कि क्या राम आम खाता ही रहा। ये क्या है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इससे पहले मैंने बताया था जो कि था असर्टिव सेंटेंस था, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इस प्रकार दोस्तों इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए एक्सिलरी वर्ब में इसमें क्या है, डू या डिड का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर डिड लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में राम है, क्योंकि यहां पर राम है। उसके बाद दोस्तों क्या लिखना है, नथिंग, तो राम यहां पर हो जाएगा नथिंग। उसके बाद क्या है दोस्तों, बट लिखना है, तो हम यहां पर बट लिख देंगे। फिर क्या है, यहां पर वर्ब लिखना है, तो क्या है, इट, तो हम यहां पर इट लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद इट लिखने के बाद दोस्तों हम क्या लिखेंगे, ए मैंगो क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार दोस्तों ये ट्रांसलेशन आपका हो गया। जैसे डिड राम नथिंग बट ईट ए मैंगो, यानी इसका कहने का मतलब है कि राम कुछ नहीं कर रहा, केवल आम ही खा रहा है। पता ना कितना वो आम खाएगा, क्योंकि क्या राम आम खाता ही रहा, मतलब उसको समझे कि एक
मतलब एक बड़े से टोकरा में आम मिल गया, वो लगातार खाना जारी ही रख रहा है। ऐसे सेंस वाले वाक्य को हम लोग इसी आधार पर हम लोग ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसी प्रकार कोई भी वीडियो, कोई भी ट्रांसलेशन आपको समझने के लिए, ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।